नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ऋचा चड्ढा एक 3rd ग्रेड की एक्ट्रेस हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बोल हैं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के। अब वो इतना क्यों भड़के हुए हैं और वो बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को लेकर इतना क्यों गुस्सा है, ये आपको सुनवाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा पूरा ये माजरा जान लीजिए। दरअसल उत्तरी सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना जो है वो पीओके को लाने के लिए तैयार है और अब पीओके जो भारत का हिस्सा है वो उस पर तिरंगा जल्द लहराएगा, लेकिन बस सिर्फ भारतीय सरकार का आदेश चाहिए। अब इस बयान पर ऋचा चड्ढा ने रीट्वीट किया और उन्होंने रीट्वीट करते हुए गलवान लिखा कि गलवान हाय बोल रहा है। अब इसके बाद लोग कह रहे हैं कि ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना का अपमान किया है और साथ ही साथ अब ऋचा चड्ढा को यहां पर लोगों के निशाने पर ऋचा चड्ढा आ गई हैं। इसके बाद बीजेपी नेता ने प्रतिक्रिया दी और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऋचा चड्ढा को 3rd ग्रेड की एक्ट्रेस करार दे दिया और कहा कि मुंबई पुलिस अब इन पर कार्रवाई करे और साथ ही साथ जो है इनको सबक सिखाए। ये बात बीजेपी नेता की तरफ से की गई। अब आप सुन लीजिए बीजेपी नेता ने आखिर क्या कुछ कहा। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती हैं और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उनको उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय समझ करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश ना कर सके। तो सुना आपने बीजेपी नेता कितने भड़के हुए हैं। सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं, लोग भी हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार ऋचा चड्ढा को ट्रोल कर रहे हैं और उन पर भड़के हुए हैं। उन पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है और किस तरीके से गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों का भी अपमान किया है। आपको बता दें 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई थी चीनी सैनिकों की और साथ ही साथ भारतीय सैनिकों की, जिसमें भारतीय सैनिक जो 20 भारतीय सैनिक थे वो शहीद हो गए थे, लेकिन उससे पहले चीनी सैनिकों को भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था और करीब 30 से 40 चीनी सैनिकों को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, ये यहां पर सामने आया था। लेकिन अब ऋचा चड्ढा की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।